इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उ'इद्दत लिल मुत्तक़ीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, क़ाबिल क़द्र नौजवानों, नीज़ पर्दा नशीन माओं और बहनों, यकीनन हमारे लिए इंतहाई फ़रहत, मसर्रत, शादमानी और ख़ुशी की बात है कि अनक़रीब इंशाअल्लाह रहमान कुछ ही दिनों के गुज़रने के बाद रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना हमारे सरों पर साया-फ़ग़न होने वाला है। इसी मुनासिबत से आज के इस खुतबा जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है हम रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और उसकी तौफीक से कुछ इस्लाही बातें टूटे फूटे लफ्ज़ों में आप हजरात के गोशे गुजार की कोशिश करूँगा। दुआ है कि मौला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी अभी मैंने आप हजरात के सामने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133 की तिलावत की है। अल्लाह ताला बुलाता है, सिर्फ बुलाता ही नहीं बल्कि कहता है दौड़ के आओ। किसकी जानिब? कारोबार की जानिब नहीं, दुनिया की जानिब नहीं, आखिरत की जानिब आओ। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, आओ जल्दी करो अपने परवरदिगार के मग़फ़िरत की जानिब।
व जन्नतिन, और दूसरे उसकी तरफ, ऐसे बागात की तरफ, ऐसी जन्नत की तरफ, अर्दुहस समावातु वल अर्द, जिसकी चौड़ाई, जिसका तूलो अर्ज जमीन और आसमान के बराबर है। जमीन और आसमान के बराबर जिस जन्नत का तूलो अर्ज है, लंबाई चौड़ाई है, उसकी तरफ तुम दौड़ते हुए आओ। यानी क्या मतलब? कोई अच्छी सी कार बुक करा लो, पहुंच जाओ? नहीं, अच्छे से अच्छा अमल करके अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत का और वो जन्नत जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के तूल और अर्ज के मद्दे मुकाबिल है, उसके हकदार अपने आप को बना लो। अल्लाह ताला बुलाता है। सबसे पहले हमें रमजान मुबारक की अजमत, उसके तक़द्दुस को अपने अंदर बिठा लेना चाहिए। रमजान का सबसे पहले इस्तक़बाल है, रमजान की अहमियत, उसकी कदर और कीमत को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे घरों का यह हाल है कि जब कोई मेहमान आने वाला लोकल है तो चलो ठीक है, चाय बिस्किट में काम चल जाएगा। खास है तो नहीं, उसके लिए मटन का भी इंतजाम करना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा खास है तो उसके साथ में मीठा, दीगर कई किस्म के खाने पकवान वगैरह वो चाहिए, नहीं तो जाकर के फिर हमारी तौहीन करेगा, बेइज्जती होगी हमारी और कहेगा किस भिखारी के यहाँ पहुंचा था रिश्ता लेकर के, वो इसने ऐसा ऐसा रवैया हमारे साथ अपना। बहरहाल, तो जिस कदर मेहमान जितना अजीज, जितना प्यारा, जितना बड़ा, जितना अहमियत का हामिल होता है, उस कदर हम उतना ही एहतमाम करते हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला आम दिनों में कहता है तुम जहन्नमियों वाला अमल करो, नहीं, आम दिनों में भी अल्लाह अपनी इबादत की तरफ बुलाता है। लेकिन रमजान मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें हमारी जिम्मेदारियों की खास मेहमान की हैसियत रखता है हमारे लिए। हमारी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ जाती हैं। हमारी जिम्मेदारियां जो बढ़ती हैं वो ये कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादतें, रियाजतें खुलूस व लिल्लाहियत के साथ अंजाम देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की फिक्र करें। अभी दुकान से एक ऑफर आ जाए, 100 रुपया दो, 1 साल तक के फ्री में आप बात करोगे, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड, और नेट भी जितना चाहो यूज करना चाहो फ्री मिलेगा आपको। दुकान पर लाइन लगी रहेगी और सीमित समय तक के लिए कर दिया जाए, 24 घंटे तक के लिए यह ऑफर है। शायद कोई नहीं बचेगा जो अपनी मोबाइल, अपना सिम कार्ड लेकर के दुकान पर ना पहुंच जाए कि इस ऑफर से मैं महरूम ना रह जाऊं। अल्लाह ये मग़फ़िरत वाला महीना दे करके अपने बंदों को बुलाता है, ऐ भटके हुए इंसानों, राहे हिदायत को छोड़कर गुमराही के रास्ते पे चलने वालों, मैं मग़फ़िरत वाला हाथ बढ़ाकर तुमसे सवाल कर रहा हूं, आओ इस मग़फ़िरत वाले महीने में मांग के देखो तो सही, मैं अरहमुर राहिमीन तुम पर अपनी रहमत की नजर डालकर तुमको भी माफ करने के लिए तैयार हूं। रमजान मुबारक का महीना खास ऑफर की हैसियत हमारे लिए रखता है। रमजान मुबारक के इस्तकबाल में ये बात याद रखना चाहिए, हमारे कुछ भाई पिछले रमजान में तंदुरुस्त रहे, कुछ को अल्लाह ने बीमार बना दिया, जो बीमारियों की वजह से, सफर की वजह से या किसी और मशक्कत मुसीबत की वजह से, परेशानी की वजह से पिछले रमजान में रोजा नहीं रख सकते, उनका रोजा माफ नहीं है, उनको पूरा करना। अगर पूरा कर चुके हैं तो ठीक है, वरना अभी कुछ अय्याम बाकी हैं जो उनसे हो सके, कुछ छूटे हो तो वो पूरा कर लें, सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है, बुखारी की रिवायत है, काना यकूनु अलैया सौमु मिन रमज़ान, मेरे ऊपर रमजान मुबारक के फर्ज रोजों की कज़ा लाजिम होती थी। रमजान के रोजे छूटे होते थे, इसका मतलब ये नहीं कि रोजा ही नहीं रखती है, नहीं, अल्लाह ने औरत की एक फितरत बनाई है कि महीने में 6 दिन 7 दिन कम से कम 3 दिन वगैरह मुख्तलिफ अक़वाल हैं, वो नापाकी की हालत से, नापाकी के अय्याम से गुजरती है, जिसमें रोजा नहीं रख सकती, नमाजें नहीं पढ़ सकती, तो वो नमाजें तो बाद में कज़ा नहीं करेगी, लेकिन रोजों की बाद में कज़ा करेगी। इसी हुक्म में वो बंदा भी है जो बीमार था, जो मुसाफिर था, कहती है मेरे ऊपर रमजान मुबारक के रोजों की कज़ा होती थी, फमा अस्ततिउ अन अक़दिया इल्ला फी शाबान, मेरी ताकत नहीं पहुंचती थी मगर ये कि शाबान के महीने में, यानी रमजान से पहले वाले महीने में मैं उसको पूरा करती थी। तो ये महीना अभी जो हमसे रुखसत होने वाला है और अनकरीब रमजान का महीना आने वाला है, बुखारी के अंदर 1950 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। ये जो छूटे हुए रोजे किसी के बाकी थे वो रख ले। दूसरा,
चाँद देखेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। हम सब चाँद देखने का एहतमाम करें। रमजान के इस्तकबाल का दूसरा काम यह है कि हम चाँद देखने का एहतमाम करें और इसमें जो सुन्नत और शरीयत का तरीका है वो अपनाने की कोशिश करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत सुनन तिरमिज़ी की 3451 नंबर के तहत आपको मिल जाएगी। हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा रअल हिलाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान मुबारक का चाँद देखते थे तो ये दुआ पढ़ते थे। यकूल, आप कहते थे अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान, ऐ अल्लाह अमन के साथ, ईमान के साथ, वो फिर बात बिल युम्न वल ईमान, लफ्जों का फर्क है बाज रिवायतों में। ऐ अल्लाह ईमान के साथ, सलामती के साथ इसको हम पर निकालना। अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम, सलामती के साथ, इस्लाम के साथ, वस्सलामत वल इस्लाम वत्तौफीक लिमा तुहिब्बु व तर्दा। ऐ अल्लाह ये जो रमजान का चाँद नजर आए हमें भी उस अमल की तौफीक देना जिससे तू राजी हो जाए, वो अमाल करने की तौफीक देना जो तू पसंद करता हो। उसी वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे कि अल्लाह ये रमजान जो आने वाला है जिसका चाँद नजर आया, हमने इसको देखा, इस रमजान में हमको वो अमल करने की तौफीक देना जो तुझे पसंद हो, तुझे महबूब हो, तुझे प्यारा हो, तेरे नजदीक मुझे करे, तू जिससे राजी हो जाए वो अमल करने की तौफीक दे। रब्बुना व रब्बुकल्लाह, ऐ चाँद तेरा भी रब अल्लाह, मेरा भी रब अल्लाह, वो फिर बात रब्बी व रब्बुकल्लाह, तेरा भी रब अल्लाह, हमारा भी रब अल्लाह। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, दुआ भी हम पढ़े। नीयतें अपनी दुरुस्त कर लें भाइयों। बहुत सारे हमारे भाई रमजान मुबारक को जहां एक तरफ खाने खिलाने का महीना और त्यौहार मनाने का महीना समझते हैं, वहीं बहुत सारे दिखावे वगैरह के भी काम उनसे होते हैं, बहुत सारे दिखावे के काम। जबकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जिस बात का पाबंद बनाया हो, ये सूरह अल-बय्यिना की आयत नंबर 5 में अल्लाह फरमाता है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इनको हुक्म नहीं दिया गया मगर इस बात का कि अल्लाह के लिए दीन को खालिस करे, यानी इस्लाम के नाम पर जो भी अमल दुनिया के अंदर बंदा अंजाम दे उसमें किसी और को शरीक ना करे, गैरुल्लाह के दिखाने के लिए वो काम ना हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए खालिस वो काम उसके नजरिए में हो। हुनफा, अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया हमको? खालिस, फकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई भी काम करने का हमने हुक्म दिया। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन। दूसरी के अल्लाह ताला फरमाया सूरह हूद की आयत नंबर 15 और 16 में अल्लाह ताला फरमाता है मन काना युरीदुल हयातद दुन्या वज़ीनतहा, बेशक जो शख्स ये चाहेगा कि दुनिया की जिंदगी हासिल करने, दुनिया की जिंदगी के मालो मता जो हासिल करना चाहेगा, उसकी जीनत चाहेगा, दुनिया की ज़ेबाइश व आराइश चाहेगा, नुवफ़्फ़ी इलैहिम मा लहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून, उसे दुनिया के अंदर हम पूरा का पूरा बदला दे देंगे, उसमें कुछ भी कमी और घाटा नहीं डालेंगे। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार व हबिता मा सनऊ फ़ीहा, यही वो लोग हैं लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, आखिरत में इनके लिए आग के अलावा कोई दूसरी चीज ना होगी। यानी अल्लाह ताला इनको जहन्नम में डालेगा जिनकी नीयतें खालिस नहीं होंगी, दूसरों के लिए वो अमल करेंगे। लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार व हबिता मा सनऊ फ़ीहा, जो कुछ इन्होंने किया सब बर्बाद, सब बर्बाद, एक भी अमल का बदला नहीं मिलेगा। तो रमजानुल मुबारक में खास तौर पे और आम तौर पे दीगर अय्याम में जो भी हम करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करें। वबातिलुम मा कानू यामलून वालों में ना शामिल हो, यानी सब बातिल ठहरा, सब खराब हो गया, बर्बाद हो गया, एक भी पैसे का बदला नहीं मिला, जो कुछ इन्होंने किया था उनमें हमारा शुमार ना हो। शॉपिंग खास तौर पे हमारे यहाँ रमजानों में होती है। अल्लाह की कसम ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ तकरीबन 90% मुसलमानों इसको ईद बना लिया, पूरा महीना खाने खिलाने का, ये मौज मस्ती करने का इसको महीना बना लिया। देखो असर के बाद से लेकर के मगरिब तक के ये खरीदो फरोख्त और सिर्फ भजिए पकौड़े ढूंढने में लगे होते हैं, कहां अच्छा बनता है। इबादत का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास इसको बनाया था, मेरे बंदे ज्यादा से ज्यादा मेरी रियाजत करके तू मुझे राजी करने की कोशिश कर। जबकि खम्मन ढूंढने के लिए 5-5 किलोमीटर का सफर करके मुसलमान अपने औकात को जाये करता है। खास तौर पे हमारे घरों में जो हमारी माएँ बहनें जो खवातीन, उनके साथ इस महीने में ज्यादा से ज्यादा जुल्म होता है।
बेचारियां असर के बाद से ही लग जाती हैं वो काम काज में। 18 किस्म के पकौड़े तलने हैं, भजी बनाने हैं और इसी तरह से दीगर तेल वगैरह की चीजें बना करके लोगों के सामने पेश करना है। चाहे इन्होंने भूख बर्दाश्त तो किया, ठीक है, दिन भर एक दूसरे की ग़ीबत, चुगली, बदगोई, बेईमानी और चोरी चमारी वगैरह में दिन गुजारा हो, इन्हें उम्दा किस्म के पकवान अपने इफ्तार में होना शर्त होता है। बेचारी औरतें इसमें असर के बाद से मगरिब तक के लग जाती हैं और उसके बाद बर्तन का इतना ढेर होता है कि मगरिब से ऐशा तक वही धुलते हुए उनको गुजर जाता है। कैसा रमजान मना रहे हैं, उनके साथ ये जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूं। इसलिए रमजान मुबारक से पहले कुछ जरूरी शॉपिंग कर लें, कुछ खाने पीने की चीजें भी रख लें बकदरे जरूरत, और जहां तक हो सके बीबी की, बहनों की, माओ की घरों में हाथ बटाने की कोशिश करें। आखिर वो भी तो इंसान है, वो भी तो रोजे से है, वो भी तो अल्लाह की बंदी है, वो भी तो अल्लाह को राजी करने का हक रखती है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें इबादतें करें। और मैं अपनी माँ और बहनों से खास गुजारिश करूंगा, आज ही से ये प्लानिंग करें। इंशाअल्लाह हम काम करते हुए भी जिक्र अस्कार नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस तरह से दीगर काम का, वे देखो इशा की नमाज तक के उसने बर्तन धुले, उसके बाद पता नहीं नमाज पढ़ने का उस बेचारी को मौका मिला या नहीं मिला। कुछ देर गुजरे, थकी मादी थी, नींद आ गई, फिर उसके बाद सहरी के वक्त से 1 घंटा 2 घंटा पहले फिर से पकवान बनाना उसने शुरू कर दिया। तो ये जुल्म होता हमारे घरों में। अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक दे कि इनका बहुत ज्यादा से ज्यादा हम हल्का कर सके। रमजान मुबारक से पहले पहले हमें गरीबों का भी ख्याल करना है। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप रोजा रखते हो उसका सवाब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सुनन तिर्मिज़ी की 807 नंबर के तहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन फत्तरा साइमन कान लहू मिथलु अजरिही, जिस शख्स ने किसी बंदे को रोजा इफ्तार कराया उसको उसके बराबर सवाब मिलेगा। यानी तूने जो रोजा रखा उसका तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसको रोजा इफ्तार कराए उसके रोजे के बराबर तेरे को भी सवाब मिलेगा, क्योंकि तूने अपनी दौलत से उस पर खर्च करके उसकी इफ्तारी का इंतजाम किया हो। लेकिन ज़कात के पैसे से नहीं, ज़कात के पैसे से नहीं, दीगर माल से आप उसके इफ्तार का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक। कितने गरीब बेचारे ऐसे हैं, कितने गरीब बेचारे ऐसे हैं रमजान में सिर्फ इसलिए रोजा नहीं रख पाते कि दिन भर उनको बोझा ढो ढो करके परेशान होना पड़ता है, प्यास की शिद्दत नहीं बर्दाश्त कर पाते। आपसे हो सके तो उनके लिए इंतजाम करके रमजान के खुराक मुहैया करें, ताकि वो बेचारे भी सुकून के साथ रोजा रख सकें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। और उसके साथ साथ फिर उनके लिए खास तौर पे अगर कुछ नहीं है आपके पास, किसी गरीब के घर में ले जाके 1 किलो आधा किलो आप खजूर ही दे के आ जाओ, मेरे दिए हुए खजूरों से मुमकिन हो इफ्तारी करेगा तो अल्लाह ताला हमको भी उसका सवाब अता फरमाएगा। तो कई तरीके इसके हो सकते हैं। बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक इसमें भी आपको हिस्सा लेने और हाथ बटाने की कोशिश करनी चाहिए। रोजा रखने का हम पुख्ता अभी से इरादा करें। रोजा एक अच्छी ट्रेनिंग भी हमारे लिए लेकर के आता है गुनाहों के छोड़ने का। देखिए, एक बंदा जो आम दिनों में सिगरेट नहीं छोड़ पाता है, जो आम दिनों में गुटखे का आदी है, गुटखा नहीं छोड़ पाता है, रोजे के अय्याम उसके लिए सुनहरा मौका होते हैं कि वो गुटखा छोड़ दे, सिगरेट खत्म कर दे अपनी जिंदगी से, नशीली अशिया के इस्तेमाल से वो दूर हो जाए। अभी रमजान आने से पहले वो दिन भर तो उसका मुंह चलते रहता है मुर्गियों की तरह, लेकिन रमजान आता है तो अल्लाह के लिए वो रोजा रखता है। सुबह तुलूए फज्र से लेकर गुरूबे आफताब तक, तुलूए फज्र से लेकर गुरूबे आफताब तक वो गुटखा नहीं खाता, क्या मर जाता है? आज ही से ये लत, बुरी लत अपने अंदर रखने वाले ये तहैया करें इंशाअल्लाह कि ये रमजान आएगा तो जिस तरह हम तुलूए फज्र से लेकर गुरूबे आफताब तक सिगरेट नहीं पीते थे, जिंदा रहते थे, ऐसे इंशाअल्लाह तबारक ताला ये ट्रेनिंग हम अपनी पूरी जिंदगी में रखकर इसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने की कोशिश करेंगे। ये रमजान मुबारक की कद्र करते हुए हमको कम से कम एक चेंजिंग अपने जिंदगी के अंदर ये जरूर लानी चाहिए इंशाअल्लाह तबारक ताला। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, देखो कितने हमारे भाई ऐसे हैं भाइयों, उनको खाने की शिद्दत बर्दाश्त होती है, पीने की शिद्दत उनको बर्दाश्त होती है, पानी नहीं मिले चले, खाना नहीं मिले चले, मगर सिगरेट नहीं मिले रोजा नहीं रख पाऊंगा मैं, वो तो मिलना ही चाहिए। यानी खाने पीने से ज्यादा गुनाहों की लत इस कदर हमारे अंदर पड़ी हुई है कि वो छोड़े बगैर हम नहीं रह सकते। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नौजवानों को मुखातब करते हुए फरमाया था, ऐ नौजवान तू धोखे में पड़ा हुआ है, धोखे में पड़ा हुआ है।
आज अल्लाह ताला ने तुझे इस काबिल बनाया है कि तू भूख की शिद्दत भी बर्दाश्त कर सकता है, प्यास की शिद्दत भी बर्दाश्त कर सकता है, कुछ तकलीफें हैं, सहम शक्ति तेरे अंदर मौजूद है, तो कुव्वत रखता है कि जो है किसी कोई आफत आ रही हो, कोई मुसीबत है, उससे मुकाबला कर सके। एक दिन आएगा तेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बुढ़ापे का चेहरा देखेगा, ऐसी ऐसी बीमारियां तुझे घेरेंगे कि 1 घंटा बगैर पानी के तू नहीं जी सकेगा। बता उस वक्त तू अल्लाह को राजी करने के लिए क्या करेगा? इसीलिए जवानी की इबादत खास तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। आज अल्लाह ने मौका दिया है तो इसकी अहमियत को नहीं समझता, खाता पीता मुसलमान बना हुआ है, रमजान मुबारक को ऐसे यूं ही लहू लईब में, तंबाकू गुटके सिगरेट में गुजार देता है और इसके लिए रोजा नहीं रखता है। जब बूढ़ा हो जाएगा, रखना चाहेगा तो भी नहीं रख पाएगा, इसलिए इसको गनीमत समझ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं प्यारे नबी ने 2 जुमले में समझा दिया था, निअमतानि मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हत वल फराग़। 2 नेमत है, ये नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस जवानी को तू अय्याशियत के नजर किए हुए है, जिस जवानी में तू अल्लाह को भूला हुआ है, तेरा रब तुझे याद नहीं आता, ये बहुत बड़ी नेमत है। छीन जाने के बाद तुझे इस बात का एहसास होगा, तो इसका एहसास हमको करना चाहिए। रमजान मुबारक कितना बड़ा पैगाम हमारे लिए लेकर के आता है, मगफिरत का, बख्शिश का, अल्लाह की रजा का। आइए इस रिवायत से भी हम पता लगाते हैं। रमजान मुबारक में हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत सुनन इब्न माजा की 3925 नंबर के तहत आपको मिल जाएगी। रमजान मुबारक की अजमत का इदराक हमको करना है। रमजान मुबारक की अजमत क्या होती है, इसको अपने ज़हन और शऊर में बिठाना है। हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 लोग आते हैं, इस्लाम कबूल कर लिए, इस्लाम कबूल कर लिए। बहुत सारे हमारे भाई जो खास तौर पे ये समझते हैं कि रमजान मुबारक खुशियों का महीना है, खाते पीते गुजारना है, ज्यादा ज्यादा नए नए उम्दा उम्दा कपड़े पहनकर खुशबुओं से मुअत्तर होकर आराम और ऐश की जिंदगी गुजारना है, उनके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत। तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं 2 आए, इस्लाम कबूल किए। एक बड़ा मुजाहिदा करने वाला था, बहुत ज्यादा इबादतें करता था और हालत उसकी ये थी कि अल्लाह के रास्ते में मेहनतें करते करते वो शहीद भी हो गया। दूसरा जो उसके साथ ही आया था इस्लाम कबूल करने के लिए, वो शहादत की मौत भी नहीं मरा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करता था, मगर 1 साल के बाद उसका इंतकाल हुआ। भाइयों, हम में से कोई नहीं जानता कि कौन आइंदा रमजान को जिंदा रहने वाला है, कौन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चला जाने वाला है। ये मौका गनीमत समझो आप। 2 सहाबी प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हूँ, वहां देखता हूँ वो दोनों शख्स दोबारा वहां हाजिर हुए, मैं जन्नत के दरवाजे पे मौजूद हूँ। सुनन तिरमिजी वगैरह के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी। जन्नत के दरवाजे पे खड़े होके देखता हूँ जो अल्लाह के नबी के दरबार में दोनों एक साथ आके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अदा करते हैं और दामन इस्लाम में दाखिल होते हैं। उनमें से जो 1 साल बाद इंतकाल हुआ, अंदर से जन्नत में से एक फरिश्ता आता है, एक आने वाला आता है, उसको अंदर लेके चला जाता है, अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। बाद में मैं वहीं ठहरा रहा, दोबारा वही आदमी आता है जो शहादत की मौत मरा था, उसको बाद में लेकर के जन्नत में जाता है। और उसके बाद तीसरी मर्तबा आता है उनमें से एक आदमी और उसके बाद मुझसे कहता है तू यहां से लौट जा, अभी तेरा वक्त नहीं हुआ है, मुझे वहां से लौटा देता है। गौर करने की बात है मेरे भाइयों, ताज्जुब में पड़ गए। साहबा के दरमियान ये वाकया बयान किया, साहबा भी ताज्जुब में पड़े हुए, हैरत में पड़े हुए। आखिर शहीद होने वाला आदमी जो ज्यादा मेहनतें भी अल्लाह को राजी करने के लिए दुनिया के अंदर किया करता था, ज्यादा मेहनत करने वाला आखिर बाद में जन्नत में क्यों गया, उसको परमिशन बाद में क्यों मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कज़िया पहुंचता है। मामला जब पहुंचा, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम किस बात पर ताज्जुब कर रहे हो, किस बात ने तुम्हें वर्ते हैरत में डाल दिया। कहा या रसूलल्लाह, हक तो ये था कि वो पहले जन्नत में जाता, ये बाद में जन्नत में जाता। जो 1 साल बाद इंतकाल हुआ जिसका, वो ज्यादा मेहनतें भी नहीं करता था, वो शहादत की मौत भी नहीं मरा, लेकिन उसको पहले जन्नत में क्यों डाला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलैसा क़द मकता बअदहु सनतन फअदरक रमज़ान। मेरे साथियों बताओ, क्या ये बात सही नहीं कि ये पहले जन्नत में जाने वाला
इस शहादत की मौत मरने वाले के बाद 1 साल तक दुनिया के अंदर जिंदा रहा, 1 साल तक जिंदा रहा। कहा या रसूल अल्लाह, अलैसा कद मकता बादहु सनतन फादरक रमजान, रमजान मुबारक का महीना भी पाया, फसामहु, उसने रोजा रखा था। इसमें क्या किया था? गुटके के लिए रोजा छोड़ देता था, सिगरेट नहीं मिलेगा इसलिए रोजा छोड़ दे, नहीं, रोजा रखा उसने, नफ्स को मारा। सबका दिल चाहता है, प्यास लगी है पी लूं, खाना मौजूद है घर पे, भूख लगी है खा लूं, लेकिन रब को राजी करना जो चाहता है, इसलिए हलाल चीजें घर में मौजूद होने के बावजूद भी वो मुंह नहीं लगाता कि मेरा रब ना रूठ जाए। जो फर्ज किया है, रमजान का रोजा फर्ज है हमारे ऊपर। कितने जगहों पर होटल आम दिनों में जितने आबाद होते उससे ज्यादा आबाद वो रमजानों में हो जाया करते, क्योंकि कुछ चोर ऐसे भी होते हैं जिनको घरों में खाना नहीं मिलता, होटल वो आबाद किया करते। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसलिए पहले जन्नत में दाखिल हुआ क्योंकि रमजान मुबारक का महीना पाया, रोजा रखा, और इसी तरह वो रोजा रखने के साथ साथ नमाजें भी पढ़ता रहा, सजदे भी करता रहा। फिर सना पूरे साल भर जो उसने नमाजें पढ़ी है, और खास तौर पे जो उसने रोजा रखा उसका ये अमल है, ये जो उम्र उसने पाई है, रमजान मुबारक का जो महीना पाया, इसकी बरकत ने उसे पहले जन्नत में दाखिल करवा दिया है। तो ये रमजान का जो महीना है, यूं ही फजूलियात और बकवासात में हम इसको बिल्कुल भी ना गुजरने दें, बल्कि इसकी कद्र करें, इसको गनीमत समझते हुए उसमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करने और उसको राजी करने की कोशिश करते रहें। एक और नुक्ता मैं आपके सामने बयान करूं, बहुत सारे हमारे भाई इस्तकबाल रमजान के लिए रमजान से 1-2 दिन पहले रोजा रख लेते हैं। इसकी क्या हैसियत है शरीयत में? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसका जवाब मौजूद है। बुखारी की 1914 नंबर की तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं, ला यतक़द्दमन्न अहदुकुम, तुम में से कोई भी बंदा पहल ना करे, बिसौम यौमिन औ यौमैन, 1 दिन या 2 दिन, मिन रमजान, रमजान से पहले, रमजान से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले कोई भी बंदा रोजा रखने में पहल ना करे, यानी रोजा ना रखे, मगर ये इल्ला काना रजुलुन यसूमु सौमुहु फल्यसुम बिदालिकल यौम, मगर ये कि कोई ऐसा बंदा हो जो इससे पहले उस दिन का रोजा रखता था तो वो ये रोजा रखे। क्या मतलब? यानी जो अपना मामूल बना लिया था इससे पहले ही कि मैं हर महीने के लास्ट में 1-2 दिन 3 दिन रोजा रखूंगा और रखता चला रहा था, उस बंदे को रखने की इजाजत है, कोई हरज नहीं। वरना रमजान के इस्तकबाल में 1 दिन या 2 दिन पहले रोजा रखने की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मिलती नहीं, और इसकी मुमानियत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। बल्कि छोड़ना ज्यादा बेहतर है यहाँ, ताकि कोई बिदअत भी ईजाद ना होने लगे। तो 1 दिन या 2 दिन पहले इस्तकबाल में रोजा रखना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और एक खास बात याद रखें मेरे भाइयों, एक टारगेट होता है इंसान का कि हमें उस टारगेट तक पहुंचना है, लेकिन टारगेट की राह में जो रुकावटें होती है बंदा वो भी दूर करता है, ताकि टारगेट तक पहुंचने में रुकावटें बाकी ना रह जाए। रमजान मुबारक का जो मकसद है रब को राजी करना, और इस राह में बहुत सारे झाड़ झंकार, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे जो है ऐसे कज़िये मौजूद हैं जो हमें अपने असल टारगेट या असल मकसद तक पहुंचने नहीं देंगे। माँ रूठी है, बाप रूठा है, बीवी से जुदाई है, बच्चों में लफड़ा है, बहनों से बातचीत बंद है, पड़ोसियों से हम कलामी नहीं है, दुनिया भर के ये जो बकवासात हमारे मुआशरे में और फजूलियात मौजूद है, ये टारगेट तक पहुंचने से माने बन सकते हैं। रमजान आया है रहमतों का पैगाम लेकर, मग़फ़िरतों का, बख्शिशों का पैगाम लेकर, लेकिन हमारा ये वो अमल है, दुनिया वालों से बदकलामी, दुनिया वालों से रूठा होना, नाराजगी, एक दूसरे के लिए दिलों में जलन, कुढ़न, घुटन और इस तरह से बुग़्ज़ और हसद की जो भरमार हमारे दिलों के अंदर है, यकीनन याद रखना जो हमारा अल्लाह की मग़फ़िरत टारगेट है, इस टारगेट तक हमको पहुंचने नहीं देगा। इसलिए उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो झाड़ झंकार बीच में आते हैं सबको खत्म कर दो, अपना सीना अल्लाह के लिए साफ रखो, सबको मुआफ कर दो, और रमजान का ऐसे अंदाज में इस्तकबाल करो जैसे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस्तकबाल किया करते थे। इसकी अहमियत को वो किस कदर समझते थे, रमजान आने लगता दुआ करते थे, अल्लाह अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान,
रिवायत पर बाज़ मुहद्दिसीन ने कलाम किया है माफ करना, लेकिन माना बिल्कुल से हम दुआ कर सकते हैं। क्या पता अभी 10, 12, 14 दिन जो बचा हुआ है अल्लाह हम में से किसको उठा ले। हमारी जिंदगी बाकी भी आपको पता है क्या? नहीं पता है। आपकी जिंदगी 12, 14 दिन चलने वाली है क्या? नहीं पता है। दुआ करो, ऐ अल्लाह अभी हमारे सरों पे साया फुगन होने वाला है, यूं ही ना जाए जाने देना। ऐ अल्लाह इससे पहले हमको ना उठा लेना, बल्कि क़ज़ा व क़द्र में अगर तूने ये लिख रखा है कि ये रमजान ना पाऊं तो भी मुझे इस काबिल बना देना, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल जाती है कि अल्लाह ये रमजान में पालूं, इससे फायदा उठा लूं। हमारे असलाफ ये दुआ किया करते थे और ये रमजान गुजर जाए बाज़े तो बिलक बिलक के रोते थे कि रहमतों का महीना हमसे रुखसत हो गया, जो ऑफर अल्लाह ने दिया था वो खत्म हो गया। अब वो फजीलतें हमारे अमलों में नहीं पाई जाएंगी जो रमजान में पाई जाती थी, जिसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दिया करता था। अल्लाह से दुआ करूंगा इलाहुल आलमीन टूटे फूटे लफ्जों में कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें मैंने सामईन के सामने रखी हैं, मौला तू बंदे नाचीज को पहले खुद उस पर और उसके बाद तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद दिक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम।